नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक और मनोरंजक रहेगा। हम ये तो जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत, पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक और ग्रेसफुल थी। और इस आकर्षण और ग्रेस का जो रीज़न था, उनके फीचर्स, उनकी बॉडीली स्ट्रक्चर वो तो थी, लेकिन जो बेस था, उसका मूल रीज़न था उनका उच्च चरित्र, उनका तेज, उनकी पवित्रता और पावनता। कहते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद चलते थे तो कई लोग कहते थे जैसे कि ये कोई प्रिंस आ रहा है, ऐसा व्यक्ति हो और साथ में दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता। कुदरती तौर पर ऐसा स्टार, ऐसी सेलिब्रिटी, उसके पीछे नौजवान लड़कियां तो मुग्ध होंगी, मोहित होंगी और उनके नज़दीक आने की कोशिश करेंगी। आज का हमारा विषय यही है कि कैसे नौजवान सुंदर लड़कियां उनके जीवन में आने की कोशिश की और स्वामी विवेकानंद ने उस स्थिति में क्या किया, कैसे अपने आप को संभाला। हम शुरू कर, ये घटनाएं भारत में भी हैं, हुई अमेरिका में भी और मिस्र में भी। हम अमेरिका से शुरू करते हैं। जब शिकागो का भाषण स्वामी विवेकानंद देने के लिए खड़े हुए थे, कहते हैं उनके खड़े होने से ही सारा जनसमूह बहुत प्रभावित हो गया था। और जब वो भाषण देकर हटे तो बहुत से लोग बेंचेस के ऊपर से जंप करके उनके पास आना चाहते। उनमें और उनको स्वामी विवेकानंद को बहुत सी नौजवान खूबसूरत लड़कियों ने घेर लिया था। उस भाषण को सुन रही थी और सारा दृश्य देख रही थी एक महिला जिसका नाम था मिसेस ब्लॉडगट, और कई दर्शक थे। मिसेस ब्लॉडगट ने उस सारे भाषण का, उसकी परिस्थितियों का और उसके बाद क्या हुआ जिक्र किया है। वो ये देखकर उसने कहा, ओ बॉय, इफ यू कैन रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन देन यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ए गॉड। हिंदी में, वो लड़के, वो नौजवान लड़के, इतनी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, तुमको घेर कर खड़ी हैं और तुम पर मोहित हैं। इस वक्त भी अगर आप अपना आत्म संयम रख सको और अपना संतुलन ना खोवो, फिर आप इंसान नहीं हो, फिर तो आप बहुत ऊंचे कोई देवी या देवता हो, गॉड हो। उसी लेडी ने बाद में कहा, द बॉय प्रूव्ड दैट ही इज गॉड, ही इज सुपर ह्यूमन। यानी उसने अपना संयम और संतुलन बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होने दिया। न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे। जिसके घर ठहरे हुए थे वो एक एल्डरली कपल था जिसका नाम था डॉक्टर गन्सी एंड मिसेस गन्सी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को ठहरने का प्रबंध भी किया हुआ था और उनके लेक्चर्स का भी इंतजाम वो करवा देते थे। उनके घर में एक नौजवान लड़की आई। उस लड़की का नाम था हेलन मिलर गोल्ड। और उसने उस एल्डरली कपल्स को रिक्वेस्ट की कि आपके घर तो स्वामी जी काफ़ी देर से रुके हुए हैं और आगे भी रुकेंगे, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर में भी आकर रुकें। मेरे पास काफ़ी सुख साधन सुविधाएं हैं, मैं उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होने दूंगी और उनके लेक्चर्स का भी इंतज़ाम बढ़िया ढंग से कर दूंगी। तो जैसा आपका हक है स्वामी विवेकानंद की सेवा करने का या उनको लुक आफ्टर करने का, इस तरह हमारा भी तो हक है। तो उस एल्डरली कपल ने, डॉक्टर गन्सी और मिसेस गन्सी ने यस कर दिया और कहा कोई नहीं, कुछ देर स्वामी विवेकानंद आपके घर जाकर ठहर जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद को वो लड़की
नौजवान लड़की हेलन मिलर गॉल्ड अपने घर ले गई और कुछ दिन उसने बहुत उनकी सुख सुविधा का ध्यान भी रखा और उनके लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज करवा दिए। कुछ दिनों बाद उसने अपने दिल की बात स्वामी विवेकानंद के आगे रख दी। उसने कहा, स्वामी जी आप मेरे से शादी कर लो। स्वामी जी ने बताया कि मैंने तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हुआ है, मैं सन्यासी हूं। उस लड़की ने कहा, स्वामी जी आपको पता है कि मेरे पास कितनी धन दौलत है? मेरे पिता मेरे लिए 50 करोड़ डॉलर बैंक बैलेंस छोड़ के गए हैं और मेरे पास 500 एकड़ लैंड है न्यूयॉर्क के पास और असीम वेल्थ है। ये सारी की सारी वेल्थ आपको मेरे साथ मिल जाएगी। स्वामी जी ने कहा, मैं सन्यासी हूं, मुझे इन चीजों से क्या लेना। उस लड़की ने एक और आर्गुमेंट दिया। उसने कहा, स्वामी जी आपको नहीं जरूरत, लेकिन आपका मिशन है भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो आप। अगर इतनी दौलत आपको मिल जाएगी तो आपके मिशन को कितनी बड़ी हेल्प मिलेगी। स्वामी जी ने कहा, मैं इस तरह से अपने मिशन को या अपने एम को प्राप्त नहीं करना चाहता। अब फिर एक और दलील दी गई। उस लड़की ने दलील दी, नाम हेलन मिलर गॉल्ड। उसने कहा, स्वामी जी अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे, मैंने किसी ना किसी से तो करनी है, तो मैं तो क्रिश्चियन हूँ, आप करोगे तो मैं भी हिंदू हो जाऊंगी। अगर आप नहीं करोगे तो मैं शादी किसी क्रिश्चियन से करूंगी। और क्योंकि आपने मेरा ऑफर ठुकराया है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं शादी किसी क्रिश्चियन पादरी से करूं। फिर वो सारी दौलत और ये वेल्थ उस पादरी के हाथ आ जाएगी और वो पादरी जो प्रचार करेगा वो तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेगा और आपका जो प्रचार है उसको वो ठेस पहुंचाएगा। स्वामी जी ने कहा, देवी मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, आप जिससे मर्जी शादी करिए और वो जैसा चाहते हैं वो करें, मैं अपने प्रण पर दृढ़ हूं। इसी तरह एक और विश्व सुंदरी, थोड़ा अलग है कंटेक्स्ट उसमें, जिसका नाम था एम्मा काल्वे। वो दुनिया की सबसे सुंदरतम औरतों में आती थी। साथ में वो ओपेरा सिंगर भी थे, नाटककार भी थी, एक्ट्रेस भी थी। वो फ्रेंच बॉर्न अमेरिकन थी और फ्रांस के एक प्रिंस ने उसको ऑफर किया था, प्रपोज किया था और मैडम एम्मा काल्वे के इनकार करने पर उस प्रिंस ने, फ्रांस के प्रिंस ने सुसाइड कर लिया था। यही एम्मा काल्वे किसी परेशानी में थी तो स्वामी विवेकानंद के पास आई थी। तो स्वामी विवेकानंद के बारे वो लिखती हैं कि मेरे से बात सुने बिना ही सारी दिल की बातें और मेरी परेशानियों के बारे स्वामी विवेकानंद ने बोल दिया था और मुझको ऐसी गाइडेंस और एडवाइस दी थी जिससे मेरी सारी परेशानियां और मिजरीज दूर हो गई और वो हमेशा के लिए उनकी अनुयायी बन गई थी। और एम्मा काल्वे ने कहा था, दिस मैन वॉक्स विद गॉड, यानी धरती पर अगर परमात्मा इंसान के रूप में आ सकता है तो ये है। और एक घटना बताते हैं मिस्र की। अमेरिका से जब स्वामी विवेकानंद भारत आ रहे थे तो उनके साथ बहुत से शिष्य, उनमें ये एम्मा काल्वे भी थे और बहुत से शिष्य उनके साथ आ रहे थे। तो रास्ते में काहिरा में वो रुके, मिस्र, कायरो जिसे कहते हैं। वो काफिला जा रहा था तो स्वामी जी का एक छोटा सा ग्रुप अलग हो गया और वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने से वो स्वामी जी और उनके साथ जो 5-7 लोग थे वो ऐसी स्ट्रीट में जा घुसे गलती से जिसे रेड लाइट एरिया कहते हैं। यानी पुराने लोग जिनको वैश्या या प्रोस्टिट्यूट कहते थे, आजकल ये शब्द मना है, बहुत अच्छी बात है, और आजकल जिनको सेक्स वर्कर्स कहते हैं, उस इलाके में वो
स्ट्रीट उनके वो काफिला गलती से चला गया, स्वामी विवेकानंद का ग्रुप। जो ही वो उस गली में चला गया तो वो वहाँ पर कुदरती तौर पर जो दृश्य था वो कोई इतना आँखों को अच्छा लगने वाला नहीं होता। वहाँ लड़कियाँ अर्धनग्न अवस्था में और बेशर्मी वाली कुछ पद्दी हरकतें करके ग्राहकों को इनवाइट कर रहे थे, बंदे इशारे भी कर रही थी, जिसको देखकर स्वामी जी के साथियों ने कहा बहुत गलत किस्म का इलाका है, बहुत गलत किस्म के लोग हैं, हमको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। स्वामी जी की रिएक्शन अलग था। वो उनका हृदय दर्द से रो पड़ा। वो कहते ये बच्चियां, ये मासूम लड़कियां बेचारी किस रास्ते पे लगी हुई हैं। उनकी अश्रुधारा निकल आई और वो लड़कियों के पास गए और बोले बेटा आपने अपना सारा जीवन इस गलत किस्म की चीज़ों में विलासता में लगा दिया है। जिस प्यार से, जिस पवित्रता से स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, उस लड़कियों के हृदय एकदम उस पर असर हुआ। एक लड़की ने स्वामी विवेकानंद की पगड़ी का जो लड़ था, लटक रहा लड़ था, उसको पकड़कर चूम लिया और कहा आप तो फरिश्ता हो। दूसरी लड़की ने कहा ये आदमी इंसान नहीं, ये भगवान का भेजा हुआ कोई मैसेंजर है। तीसरी ने कहा कि इसके एक शब्द से मेरा तो हृदय परिवर्तित हो रहा है। इस तरह की घटना मिस्र में हुई। इससे पहले एक भारत में भी घटना हुई थी, थोड़ा परिप्रेक्ष्य अलग है। जब सन्यासी के रूप में भारत भ्रमण कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो राजा खेत्री इनसे बड़ा प्यार करते थे, राजपुताना के, और विवेकानंद कई बार उनके राजमहल में जाते, उनके मेहमान बनते और वो मेजबानी करते। एक बार राजा खेत्री ने अपनी महफिल सजाई हुई थी और स्वामी विवेकानंद किसी गेस्ट हाउस में पास में, महल में ही एक अलग एक हिस्से में गेस्ट हाउस में उनको रुके हुए थे। तो राजा खेत्री अपनी महफिल में बैठे हैं और एक बड़ी सुंदर नर्तकी नृत्य कर रही थी। उधर से स्वामी विवेकानंद वो राजा को मिलने आ गए। जब वो मिलने आए तो वो महफिल, उस हॉल का जहाँ महफिल जमी हुई थी उसके अंदर झांक कर देखा स्वामी जी ने, वहाँ तो नर्तकी डांस कर रही थी। तो स्वामी जी ने ये देख कर कि ये जो हालात हैं ये मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद एकदम वहाँ से मुड़ गए। ज्यों ही वो मुड़े, उस लड़की ने देख लिया कि एक महान सन्यासी उसको देखकर यहाँ से मुड़ गया है। उसने इस काबिल नहीं समझा कि जिस हॉल में मैं डांस कर रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ, उसमें वो चरण भी डाले। तो ये देखकर उस लड़की ने एक भजन गा दिया, एक गीत गाना गा दिया डांस करते हुए, और वो भजन था सूरदास का कि समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। वो जिसका अर्थ है कि एक लोहा मंदिर में पड़ा होता है और एक लोहा कसाई के टेबल पर पड़ा होता है, घर में पड़ा होता है, उससे वो जानवरों को काटता है, वहाँ पूजा होती है। लेकिन पारस जो होता है वो दोनों किस्म के लोहे में कोई फ़र्क नहीं करता। पारस जिसको छूता है वो सोना हो जाता है, और भगवान महापुरुष पारस की तरह होते हैं। अगर आप चाहते हो तो मुझे भी पार कर दो। जो ही स्वामी विवेकानंद के कान में ये भजन के शब्द पड़े, वो तो रुक गए जाते जाते, और उन्होंने सोचा कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, मैंने उस औरत के बारे क्यों गलत सोचा। क्या मुझको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, संयम नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद वापस गए उस महफिल में, उस नर्तकी को कहा, हे माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे हृदय में ये विचार आया कि आप नीची हो और मैं ऊंचा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं कौन होता हूँ किसी को नीचा समझने वाला। तो इस तरह की थी नम्रता स्वामी विवेकानंद में, इस तरह थी उनकी गाइडेंस
और इस तरह का था उनका स्वच्छ, निर्मल, सुच्चा, सच्चा चरित्र। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब अर्ज़, सत श्री अकाल, जय हिंद।